हेलो एवरीवन। सो आज हम वापस आए हैं स्क्वायर रूट की ट्रिक निकालने के तरीके बताने। तो अभी हमने इससे पहले जो वीडियोस डाली थी उनमें से एक थी कि हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी तेज़ तरीके थे स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक है उसको भी मैं आई बटन में डाल दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे स्क्वायर रूट निकालना। तो हम किन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। एक कंडीशन है, नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब उसका स्क्वायर रूट डेसिमल में ना हो, तब तक ये ट्रिक आराम से काम करेगी। और जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे वो मोस्टली बता रखा होगा कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर ही इसमें निकलने वाला है। जैसे नंबर ऑफ़ एप्पल्स निकलने वाला है या फिर नंबर ऑफ़ कोई भी चीज़ ऐसी नंबर निकलने वाली है, तो वहाँ आप इजीली ये ट्रिक लगा सकते हैं, हर नंबर का स्क्वायर रूट निकल आएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं हम कि हम कैसे निकालें। तो उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 डिजिट का एक नंबर लेता हूँ। सो हम नंबर लेते हैं 729। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इधर हम क्या करेंगे कि हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। किस साइड से? राइट हैंड साइड से। तो 2 का ये पेयर बन गया, और फिर जितने भी नंबर बचे हैं उनका एक बन गया। तो ये ट्रिक शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए कि 1 से लेके 10 तक के एटलीस्ट स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, जो कि लगभग सबको याद होते ही हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बगल में वो लिख देता हूँ वो स्क्वायर्स, जिससे हम ईजिली सब कुछ बता पाएँ। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 6 square equals to 36, 7 square equals to 49, 8 square equals to 64, 9 square equals to 81 और 10 square equals to 100। तो ये स्क्वायर्स तो सबको ही याद रहते हैं, जो भी बच्चा पढ़ रहा होगा उसको ये याद रहेंगे। तो अब हमारा ये नंबर है, अब हम एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। हमारा नंबर है 729। इसके एंड वाला डिजिट आपको बस देखना है, तो वो क्या है? 9। 9 किसके एंड में आ सकता है? यहाँ पे आप चेक करेंगे, एक तो 3 के एंड में है और दूसरा 7 के एंड में। तो आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एंड में 3 या 7 आएगा। तो ये हमें लास्ट का नंबर इन दोनों में से एक होगा, ये समझ में आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पहला डिजिट क्या आएगा। अब ये है 7। तो अब 7 हमें यहाँ पे ये चेक करना है 7 इनमें से किसके बीच में लाई करता है। तो 7 लाई करता है 4 और 9 के बीच में, मतलब 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो नंबर क्या होगा? पहला उसमें से जो छोटा होगा जिन दोनों के बीच में वो लाई करता है वो हम ले लेंगे। छोटा इनमें से कौन सा है? 2 और 3 में से 2। तो हमने 2 ले लिया। तो पहला डिजिट हमारा आ चुका है 2, और जो दूसरा डिजिट है वो 3 या फिर 7 है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? तो हम एक काम करेंगे, जो हमारा ये डिजिट आया था 2 आया था, तो इसको और इसको, इसके जो जस्ट बड़ा नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रैंडमली देख लेंगे कि ये कितना आता है। ये 6 आया है। तो अगर ये नंबर जो यहाँ पे था, जो जैसे यहाँ पे हमारा 7 है, तो अगर ये 7 इस नंबर से बड़ा होता है तो हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे 3 और 7 में से। तो आंसर आपका आ गया 27। बहुत ईजिली, बहुत स्लोली मैंने ये समझाया जिससे आप ईजिली इसको समझ पाओ। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे अब हमने यहाँ पे देखा था कि 9 आया था, तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, तो ये 2 निकलेंगे हर बार नंबर। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हो? सिर्फ एक नंबर को देख के, इन दोनों का सम हमेशा 10 निकलेगा। तो अगर जैसे लास्ट में किसी नंबर के 6 है, तो हम लोग को पता चला कि ये तो 4 के एंड में आता है, 6 आ सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ या तो 4 होगा। अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देखना है 10 में से 4 माइनस कर दो, दूसरा नंबर 6 ही होगा। ये मैं आपको यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। ये देखिए 36 है और ये 16 है। तो ये आप इजीली बहुत आराम से ये निकाल सकते हैं। अब हम एक नंबर लेते हैं, 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। अभी तो हमने 3 डिजिट का लिया था, अब 4 का ले लेते हैं। तो मैं नंबर लेता हूँ 3364। इसका निकालना है हम लोगों को रूट।
तो इसका रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चीज़, पेयर बना दिए, ये 2 हो गए, उसके बाद जितने बचे सबको एक साथ रख दिया। अब 4 किसके एंड में आता है, 2 के एंड में, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि टोटल 10 होना चाहिए, तो हमारा 2 या 8 में से कोई एक आएगा। अब हमें दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है, 33 जो है ये किसके बीच में लाई करता है, तो 33 लाई करता है 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में लाई। तो हम इनमें से कौन सा छोटा वाला नंबर लिख लेंगे, ठीक है, 5 लिख चुके हैं हम। अब हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि 2 है या फिर 8 है, तो बस ये देखना है 5 इंटू 6 कितना होता है, 5 इंटू 6 होता है 30, 33 बड़ा है 30 से, तो हम इनमें से बड़ा वाला नंबर ले लेंगे 8। आंसर आ गया आपका 58। काफ़ी जल्दी हो गया, 4 डिजिट का था। चलिए अब हम एक काम करते हैं, और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 5 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, उससे करके दिखाते हैं। तो हमने नंबर लिया 10404, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। सिंपल सीधी वही ट्रिक, 2 ये हमने पहले ले ही लिए, उसके बाद हमने जितने बचे उन सबका एक साथ कर दिया, एक साथ ग्रुप कर दिया उनको। अब 4 किसके एंड में आता है, अभी देखा था, 2 के एंड में आता है और 8 के एंड में आता है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, 104 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये आएगा 10 स्क्वायर के बीच में और 11 स्क्वायर के बीच में। आपको पता ही होगा 11 स्क्वायर 121, तो 10 और 11 के बीच में आएगा, तो हम इनमें से छोटा वाला नंबर 10 जो कि हमने लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि 2 आएगा या फिर 8 आएगा, तो इसके लिए हमें वही चीज़ फिर से करनी है कि 10 इंटू 11 कितना होता है 110, तो 104 इससे छोटा है या फिर बड़ा है, छोटा है, छोटा है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे 2 और 8 में से छोटा वाला, तो आ गया 102 आपका, ये हो गया आंसर। तो ये अब हम बता चुके हैं 3 तरह के नंबर, एक 3 डिजिट का नंबर, एक 4 डिजिट का नंबर, एक 5 डिजिट का नंबर। तो चलिए आप अब तक समझ ही गए होंगे कि एग्जैक्टली करना कैसे होता है, बट फिर भी एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो है √11881। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, देखिए कितना बड़ा नंबर है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। 1 किसके एंड में आता है 1, और दूसरा किसके में आएगा, 10 से माइनस कर दीजिए 9, तो इन दोनों के एंड में आएगा, तो हमें ये तो कंफर्म हो गया, आखिरी वाला ये होगा। पेयर 81 और इन सब का है, तो ये 118 किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है, अभी हमने देखा था 100 और 121 के बीच में आता है ये, तो क्या 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में है, तो हमने लिख लिया 10, क्योंकि छोटा वाला हमें रख लेना है। अब हमें ये चेक करना है 1 या 9 में से कौन सा होगा, तो 10 इंटू 11 अभी अभी हमने किया था, वो था 110, तो अब 118 110 से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला है वो आप लेंगे 109। तो ये इजी ट्रिक, काफ़ी जल्दी स्क्वायर रूट निकल आ रहे हैं इसके, तो ये हो गई ट्रिक। अब मैंने ये आपको ट्रिक्स बता दी हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और होमवर्क के लिए आप पक्के से उन्हें करिएगा। तो पहला क्वेश्चन 784 का स्क्वायर रूट निकालिए, फिर निकालिए 2116 का स्क्वायर रूट, और आखिरी में आप तीसरा क्वेश्चन लीजिए 11449 का स्क्वायर रूट। ये आपको आंसर करने हैं। तो ये तो हो गई स्क्वायर रूट की ट्रिक, जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अभी जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है उनका भी मैं तरीका आपको अगले वीडियोस में बता दूंगा। दूसरी चीज़, स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखने के लिए मैं एंड स्क्रीन पे वीडियो को पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं काफ़ी तेज़ आप स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं, और बेसिक मल्टीप्लिकेशन बहुत ही तेज़ कैसे कर सकते हैं वो भी मैं लास्ट में एंड स्क्रीन और आई बटन में लिंक डाल दूंगा। तो देखिए सारी वीडियोज़ और फिर बताइए कि कैसी लग रही हैं। और हाँ, अगर आप नए आए हैं और पहली बार किसी ने रिकमेंड किया है आपको यहाँ पे, तो आप सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों से जिनको ये फ़ायदा दे सकती है ये वीडियो। ओके, सो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाय।